क्लिक करने के लिए अब आप इसको और रिप्लेस होगी। हो गया अनिका? यस सर। ठीक है, ये समझ में आया कि हमारे पास 3 टाइप का कोलिजन है। अब हम इन तीनों टाइप के कोलिजन को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है? इलास्टिक कोलिजन। प्रत्यास्थ संघटन। प्रत्यास्थ संघटन, इसमें क्या होता है? सबसे पहले किसी भी टाइप का कोलिजन तो मोमेंटम संवेग की जगह मोमेंटम लिख दो। यस सर, यस सर। मोमेंटम क्या होगा इसमें? कंजर्व होगा यानी सेम रहेगा। किसी भी टाइप के कोलिजन में, हर टाइप के कोलिजन में मोमेंटम क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, यानी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का रहेगा वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी इसमें दोनों कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें और हमें कि जब जैसे कि अगर यहाँ पर हम ma है और उसकी वेलोसिटी u1 है, ठीक है, और यहाँ पर mp है और उसकी वेलोसिटी u2 है, दोनों यहाँ पर क्या हो रही है? इस पॉइंट के ऊपर दोनों में टकराव हो रहा है, ma और mb और ये u। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो गया? यहाँ पर ma की वेलोसिटी क्या है? v1 और यहाँ पर mb की वेलोसिटी क्या है? v2। या तो a भी लिखने की वजह से 1 2 लिख देते हैं, 1 2 1 2 1 2। ठीक है, यहाँ तक लिख देते हैं। ठीक है, देखो u1 पता है, u2 पता है, m1 m2 पता है, तो हमें क्या फाइंड करना है? v1 और v2 फाइंड करना है। हम डेरिवेशन के थ्रू नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन जो होगा वो कैसे होगा ये मैं बता देता हूँ, इतना मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखो एक चीज तो क्लियर है कि हम जानते हैं हियर कोलिजन के केस में हम जानते हैं कि F एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? 0। तो हम लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल यानी शुरुआती संवेग इज इक्वल टू अंतिम संवेग यानी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, और हम इसमें ये जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है? कंजर्व रहता है इस केस में, यानी कि सेम रहता है।
काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रखता है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन 2 को m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। यहाँ से दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बस ये आइडिया रखना चाहिए कहां से आ रहा है, क्योंकि आपको तो सीधा रिजल्ट का जरूरत है। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर, तो हम इसको लिख सकते हैं v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 इज इक्वल टू p आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। इन दोनों को कैलकुलेशन करने से 1 और 2 को जब हम कैलकुलेट करेंगे, 1 और 2 को जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ गया, v2 माइनस v1, और ये किसके इक्वल है, 1। और यही क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रत्यावस्थान गुणांक। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, इस केस में आएगा। फिर उसके बाद अब फिर से जब हम सॉल्व करेंगे इन सबको, तीनों को, इसको और इसको मिला करके 1 और 3, इसे इक्वेशन क्या दे देते हैं, इसे हम इक्वेशन 3 दे देते हैं। और जब 1 और 3 से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3, ये आ जाएगा v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 into u1 plus 2 times of m2 upon m1 plus m2 into u2। ठीक है, ठीक है, और v2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 times of m1 upon m1 plus m2 into u1 plus m2 minus m1 upon m1 plus m2 into u2। ठीक है, ये हो जाएगा v1 और v2। ठीक है, ये हो जाएगा v1 और v2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, v1 और v2। यहाँ तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अब इतना नोट कीजिए, फिर इसमें हम अलग अलग देखो, तो क्वेश्चन रहेगा आपको डायरेक्ट पूछ लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी कुछ केसेस को हम देखेंगे, उन केसेस के आधार पर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सर इस वाले कराना है, नोट को कराना है, आपको रूम में करवा दूंगा। अभी और केस बताऊंगा। ठीक है, देखना क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछेगा। when m1 is equal to m2, यानी दोनों बॉडी जो मूव कर रहा है उसका मास m1 और m2 इक्वल है। ठीक है, और इसके पास जो वेलोसिटी है u1 है और इसके पास वेलोसिटी है u2, इक्वल कोलिजन है। ठीक है, इक्वल मासेस। ठीक है, ठीक, तो हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें जो फाइंड करना है इसमें मेनली देखना है v1 कितना होगा और v2 कितना होगा। ठीक है, ठीक, तो अब देखो जब हम यहाँ पर v1 फाइंड करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर पुट करेंगे तो m1 माइनस m2 0 होगा, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m लिख दो, कैलकुलेशन करने में आसान होगा। ये 0 हो जाएगा m1 माइनस m2,
ये कितना हो जाएगा 2m2 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ m, 2 टाइम्स ऑफ m अपॉन m प्लस m अपॉन इनटू u2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v1 इज इक्वल टू u2, ठीक है। और इसी तरह से v2 फाइंड करने के लिए जाएंगे, सेम हो गया 2m अपॉन m प्लस m इनटू u1, यानी कि क्या हो जाएगा v2 इज इक्वल टू u1 क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया पहला वाला वेलोसिटी किसको दे दिया दूसरे वाले को, और दूसरा वाला क्या दे दिया पहले वाले को। देखो पहले वाले के पास वेलोसिटी कितना था u1, वो किसको दे दिया v2 यानी दूसरे वाले को, और जो पहले वाले दूसरे वाले के पास वेलोसिटी क्या था u2, वो किसको दे दिया v1 u2 पहले वाले को वेलोसिटी दे दिया। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये समझ में आ रहा है। यानी क्या कह सकते हैं वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है। देखो एक डायग्राम से बना देते हैं, डायग्राम से देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है m1 है और ये क्या है m2 है, इसकी वेलोसिटी कितनी है u1 और इसकी वेलोसिटी क्या है u2, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोनों के बीच में कोलिजन हो गया, दोनों के बीच में कोलिजन हो गया। अब ये क्या है m1 इज इक्वल टू m2 है, ठीक है, दोनों क्या है सेम है। तो अब यहाँ पर अब क्या हो जाएगा ये m1 और m2, तो ये अब क्या हो जाएगा m1 किसके स्पीड से चलने लगेगा दूसरे वाले का, तो यहाँ पर जब टकराएगा ये अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा और ये अपनी वेलोसिटी क्या दे देगा इसको देगा, सिर्फ किस कंडीशन में जो m1 इज इक्वल टू m2 रहेगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी m1 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी जो m2 की वेलोसिटी होगी कोलिजन के पहले, और m2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी जो m1 की वेलोसिटी कोलिजन के पहले रही होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये क्लियर है? इसमें लिखने का कोई, चलिए यहाँ तक जब नोट कर लीजिएगा तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो वहां पर मैं लिखवा दूंगा इंग्लिश लिखवा दूंगा, ठीक है। यहाँ तक नोट करने के बाद तो अपने से भी लिख सकते हैं कि जब इस कंडीशन में जब दोनों बॉडी का मास दोनों पिंड का मास जो है मास यानी कि द्रव्यमान सेम रहेगा एक समान होगा, तो उसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगा बदलाव हो जाएगा, वेलोसिटी एक दूसरे से क्या करेंगे वेलोसिटी का बदलाव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? अब उसके बाद हम दूसरा केस देखते हैं केस 2, ठीक है। केस 2 देखते हैं, केस 2 में बोल रहा है when body collide against a stationary body of equal mass, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि m1 is equal to m2 is equal to m है, यानी क्या है दोनों समान बॉडी है, ठीक है। तो m2 is equal to m, यानी दोनों का मास सेम है दोनों बॉडी का, लेकिन ये जो है m1 की वेलोसिटी u1 से आ रहा है और m2 किस में है रेस्ट में है, ठीक है। m2 किस में रेस्ट में आने की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो टकराने के बाद m1 और m2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपको पता है जब दोनों सेम है इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होता है बदल जाता है, तो बदलेगा तो क्या होगा यहाँ पर ये जो है ये वाला वेलोसिटी ये इसको मिल जाएगा और ये इसको मिल जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा v1 इज इक्वल टू 0, यानी अब ये रेस्ट में आ जाएगा और ये v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u, सर ये m1 m2 दे देगा बट m2 m1 नहीं देगा, m2 m1 को देगा ना, इसके पास कितनी वेलोसिटी है 0, तो ये 0 ये खत्म हो गया, ये 0 पर आ जाएगा ये, ठीक है। इसका वेलोसिटी इसमें चला जाएगा इसका वेलोसिटी इसमें चला जाएगा, इसके पास कुछ है ही नहीं इसके पास तो कुछ नहीं रहेगा, समझे? यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी तरह का कोई डाउट है? तो यहाँ सब क्या हो जाएगा वेलोसिटी इंटरचेंज कर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u1 सॉरी v1 इज इक्वल टू 0 एंड v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u1 हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए फिर आगे बताता हूँ मैं। यहाँ तक फर्स्ट वाला नोट करके बता दीजिएगा, यहाँ जगह छोड़ दीजिएगा 2-3 लाइन में लिखा दूंगा।
सर डन। एक मिनट यहाँ तक जल्दी यहाँ तक नोट कीजिए, 4 लाइन छोड़ दीजिए, फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए।